पूजा कठिन नहीं है, निर्णय कठिन है। उसको करने का फैसला मुश्किल है। जो पूजा मैंने बताई है और जो दान मैंने कहे हैं, क्या तुम कर सकोगी बेटा? संभव है तुम्हारे लिए? आसान तो नहीं होगा। मुस्कान की हर चीज को दान दे देना मेरे लिए आसान तो नहीं होगा गुरुजी। दान दे देना मतलब उसकी हर चीज को अपने से अलग कर देना। मुस्कान की हर चीज से तो उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे बच्चे की खुशबू है उनमें गुरुजी। पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी। शालिनी, शालिनी बेटा, ये अगर आप कहते हैं कि इससे मुस्कान की आत्मा को शांति मिलेगी तो ठीक है गुरुजी, ठीक है। शक्कर? तुम? मैंने पूछा शक्कर कितनी? 1 चम्मच। थैंक्स। You're welcome। वैसे आर्यन, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने आई थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम घर पर हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे भी मिल लूं। वैसे काफी बिजी लग रहे हो। काम होगा तो बिजी तो रहूंगा ही। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे एक बात बताओ आर्यन, मुझे तो लगता था कि डॉक्टरों का काम सिर्फ मरीजों को देखना है, तो फिर ये फाइलें वाइलें कुछ ज्यादा ही सवाल करती हूँ ना मैं? मगर तुम्हारे इस सवाल का जवाब है मेरे पास। ये कुछ केस स्टडीज हैं और ये मेडिसिन के फील्ड में कुछ नहीं है। एक लंबे अरसे के बाद आर्यन की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। भगवान करे अब इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। पर नीलू बेटा, तू सुन क्यों नहीं रही है? तेरी एग्जाम्स चल रही हैं। देख अब तू जिद कर रही है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तू अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी, पर बेटा जो लोग चले जाते हैं उनके पीछे जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। तेरे मम्मी पापा हम दोनों बिल्कुल ठीक है। ओके? अच्छा बाबा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल पूजा के वक्त मैं अपने आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। ओके? बाय, टेक केयर। किसका फोन था? नीलू का। ओह, जिद कर रही होगी आने के लिए? हाँ, पर मैंने मना कर दिया उसे। मान गई? मना तो कर दिया मैंने उसे, पर वो हमें लेकर परेशान हो रही थी। नीलू को मैं अपना दुख दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि वो बेचारी भी तो हमारा ही चेहरा देखकर जीती है। उसकी खुशी के लिए कभी कभी मुस्कुरा देती हूँ। वादा ले रही थी मुझसे कि कल पूजा में हम अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। शायद ये सुनकर रुक गई हो गई। चलो अच्छा हुआ, वरना एग्जाम मिस हो जाते हैं। आगे जाके उसे ही प्रॉब्लम होता। आगे के बारे में इंसान कुछ नहीं जानता जी। इंसान कल के बारे में सोचता ही रहता है, जबकि बीत रहे पल के बारे में भी वो कुछ नहीं जानता। मुस्कान को खोकर मैंने सीख लिया है कि जो हमारे पास है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। देखिए ना, आज हमारे पास नीलू है, मुस्कान की यादें हैं। हमारी जिंदगी तो बस अब इन दोनों के इर्द गिर्द कट जाएगी।
शालिनी को यह वहम हो गया है कि मुस्कान हमेशा उसके चारों तरफ घूमती रहती है और खुद बात बात पर चौंक जाती है। खुशी खुशी बच्ची होते हुए भी बच्चों की तरह जीवन नहीं व्यतीत कर सकती, क्योंकि उसके अंदर मुस्कान की आत्मा अपने प्यार और मोहब्बत के चक्कर में जकड़ी हुई है। वो अपने अतीत से मुक्त हो ही नहीं सकती। दादाजी, तो क्या ये दान देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? संभव है बेटा। अगर शालिनी अपनी बेटी मुस्कान के जीवन से जुड़ी हुई हर चीज का दान कर दे, शालिनी, आर्यन और खुशी के जीवन में शांति आ सकती है, ठहराव आ सकता है। ठहरे हुए और बहते हुए पानी में बहुत अंतर होता है बेटा। तो क्या दादाजी, शालिनी जी ये सब कुछ कर पाएंगी? एक माँ की परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ी है ये, बहुत बड़ा इम्तिहान है उसकी ममता का। क्या एक माँ अपनी बेटी के जीवन से जुड़ी हुई हर चीज का दान कर पाएगी? क्या अपनी बेटी की जकड़ी हुई आत्मा को मुक्त करवा पाएगी? आज का शॉपिंग तो कमाल का रहा। मैंने खुशी के लिए क्या कुछ नहीं खरीदा। ये देखिए, ये उसके लिए ड्रेस। तुम तो अपने लिए कुछ खरीदने गई थी ना? हाँ माँ, लेकिन आप तो जानती है ना, मैं जब भी बाजार जाती हूँ तो कुछ ना कुछ खुशी के लिए खरीदती रहती हूँ। उसके लिए शॉपिंग किए बिना मैं रह ही नहीं पाती। बहुत प्यारी लगेगी हमारी खुशी। माँ, इसके साथ मैचिंग क्लिप भी है। माँ, एक और चीज, ये देखिए लेटेस्ट कार है ना अच्छी? अरे हाँ, ये देखिए ABCD ब्लॉग्स। हमारी खुशी बड़ी होती जा रही है माँ। अरे माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम्हें नहीं, दुनिया की हर माँ को देख रही हूँ तुम्हें। औरत की जिंदगी माँ बनने के बाद अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। हाँ माँ, इसी को माँ की ममता कहते हैं। और माँ, हर माँ अपनी बच्ची की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती है ना? बिल्कुल सच बात है। माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी कल ही की तो बात लगती है जब मैं मुस्कान के लिए शॉपिंग कर कर के पागल हो जाया करती थी। हर कपड़ा, हर गहना मेरी मुस्कान पर कितना सजता था। वाकई इंसान चला जाता है, बाकी सब यहीं छूट जाता है। पर जिसका ये सब कुछ था, जब वो ही नहीं रही, तो आज कैसे सब कुछ समेट रही हूं दान दे देने के लिए। मुस्कान 2 साल की थी तब मैंने ये खरीदे थे मुस्कान के लिए। जैसे ही ज्वेलर की दुकान पर मेरी नजर इन पर पड़ी तो मेरे मन में यही ख्याल आया कि ये कैसे दिखेंगे मेरी बेटी पर। बहुत प्यारे लगेंगे ना मेरी खुशी के कानों में। कितने प्यारे लग रहे थे ये बूंदे तुझ पर। तो थी ही इतनी प्यारी कि हर चीज जचती थी तुझ पे। पर अचानक तू मुट्ठी राख बनकर मिट्टी में मिल गई। तू अब कोई भी कैसे सिलेक्ट कर लो भैया, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, स्टाइल में होना चाहिए। क्या बेटा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो हर्षवर्धन, मेरी भी इकलौती बेटी की शादी है, सब कुछ एकदम स्टाइल में होना चाहिए। रमाकांत, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। आओ, बैठो 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 बैठो। थैंक यू भाभी जी, नमस्ते। बैठिए, आइए। नमस्ते।
लेकिन जिनकी शादी की बातों में हम लोग खोए हुए हैं वो दोनों तो चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई कहेगा कि ये आजकल के लड़के लड़कियां। अरे बेटा, तुम लोगों की उम्र में मैंने क्या किया था पता है? तुम्हारी माँ को बाइक पर लेकर निकला था राजेश खन्ना की तरह गाना गाते हुए, जिंदगी एक सफर है। चुप रहिए। आर्यन जाओ, श्वेता को शॉपिंग के लिए ले जाओ। अरे मामा आप भी ना। अरे बेटा ले जाओ, इसी बहाने एक दूसरे की पहचान हो जाएगी। श्वेता जाओ बेटा। जी जी हो। हाँ देखिए बहन जी, ये साड़ी का कलर बहुत पसंद किया जाता है और इसकी डिज़ाइन दिल्ली में बहुत चलती है और मुंबई में भी। लेकिन ऐसी वाली साड़ी तो है मेरे पास, कुछ मजा नहीं आया है ना माँ? कुछ और दिखाए ना। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी आ गई। आजा आजा आजा। अरे वाह मेरी प्यारी खुशी को कौन सी साड़ी पसंद है? ये ब्लू वाला। आर्यन, तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? वेरी नाइस। इसे साइड पर रख दीजिए प्लीज। और तुम्हें ये रंग पसंद है आर्यन? हाँ, ये रंग बहुत अच्छा है। आर्यन, मैं तो सिर्फ तुम्हारे रंग में रंगना चाहती हूँ। एक काम करिए, वो ब्लू वाली कैंसिल कर दीजिए और इसे पैक कर दीजिए। मुझे तो अच्छा लगेगा ही ना, आखिर ये मुस्कान का फेवरेट कलर था। लगता है ये इसका फेवरेट कलर है। देखिए ये साड़ी छोड़ ही नहीं रही। मेरे घर में तो फिर से खुशियां लौट आई हैं, लेकिन मुस्कान के यहाँ न जाने क्या हो रहा होगा। मुस्कान के यहाँ बहन जी, अब आप सभी जजमानों से भोजन शुरू करने का विनंती पूर्वक आग्रह करें। आप भोजन शुरू करिए। लाइए, दीजिए। मैं भली भांति जानता हूं कि ये सब कुछ करते हुए आपको अपने हृदय को बहुत मजबूत करना पड़ रहा है। कोई भी माता पिता अपने स्वर्गवासी बच्चे के बारे में किसी प्रकार का कर्म कांड करते हुए अच्छा नहीं महसूस कर सकते, जानता हूं मैं। मोह माया के जाल में फंसी हुई आत्मा को मुक्त करना बहुत पुण्य का काम होता है बेटा। मुश्किल तो होती है, लेकिन अब तुम देखना, तुम्हारी बेटी मुस्कान कष्ट रहित हो जाएगी। उसकी आत्मा पिछले जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगी बेटा। पता नहीं क्या हुआ इसे आज, रोई जा रही है, रोई जा रही है। आप दोनों ने इस पूजा की पहली विधि अन्नदान की वो तो समाप्त कर दी, अब दूसरी विधि आरंभ कीजिए।
ये सब विधियां करके तुम अपनी बेटी की आत्मा के लिए अच्छा करोगी। वैसे भी मृत्यु के बाद लोक से परलोक की ओर प्रस्थान करना पड़ता है, और वो रास्ता मोह माया और प्यार के बंधन को तोड़कर ही तय होता है। दान की विधि भी आरंभ करो बेटा। शालिनी ने अपनी स्वर्गीय बेटी के जीवन से जुड़ी हुई हर चीज को दान करके एक बहुत बड़ी होनी को टाल दिया है। मुझे शालिनी से ये सब कुछ होने की आशा नहीं थी। मां है ना, अपनी बेटी का सब कुछ इतने सालों से जोड़ जोड़ के सीने से लगा के रखा था। उसके कपड़े, उसके जेवरात सब दान कर दिया, सब दान कर दिया उसने। अब तो उसे अपना जीवन अपनी बेटी की सिमटी हुई याद के सहारे जीना पड़ेगा, उसी के सहारे मुस्कुराना पड़ेगा।